हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम फासिज्म इन इटली में फासीवाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे एंड ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। तो मैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। ये लेक्चर 10th है। इससे पहले मैं 9 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन इसके अलावा मैं इंडियन हिस्ट्री के भी वेरियस टॉपिक पे टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फासिज्म इन इटली पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म इमर्ज इन विच कंट्री? फासीवाद का उदय किस देश में हुआ? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इटली। फासीवाद का उदय इटली में हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड फासिज्म इन इटली? इटली में फासीवाद का शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मुसोलिनी। मुसोलिनी के द्वारा इटली में फासीवाद का शुरुआत किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मुसोलिनी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली? इटली में फासीवाद के राइज के क्या रीजन थे? तो यहाँ पे कारण बताना, किस कारण से इटली में फासीवाद का उदय हुआ था। तो नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर को चूज करना है, कौन कौन से रीजन थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इटालियंस वर्साई की संधि से डिसअपॉइंटेड थे, सही है। द नेक्स्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली का सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है इटली में फासीवाद के उदय के, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय बेनिटो मुसोलिनी? निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना बेनिटो मुसोलिनी ने की थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नेशनल फासिस्ट पार्टी। तो इसके द्वारा 1921 के आसपास में नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन फासिस्ट पार्टी कैप्चर्ड द पॉलिटिकल पावर इन इटली? इटली में फासिस्ट पार्टी के द्वारा पॉलिटिकल पावर कब गेन किया गया था? तो यहाँ पे यह बताना किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1922 में फासिस्ट पार्टी के द्वारा इटली में पॉलिटिकल पावर गेन किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ, ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक वाइज ई बुक है। तो यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देन इसके अलावा आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं, मिल जाएगा यहाँ पे। देन इसके अलावा ये एक सभी हिस्ट्री ई बुक का कलेक्शन है, इसमें आपको 6000 प्लस MCQ देखने को मिलेगा। तो ये भी एक टॉपिक वाइज ई बुक है, इसमें आपको एंशिएंट इंडियन, मेडिवल इंडियन, मॉडर्न इंडियन, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय एंड मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, बट इसमें से अभी सिर्फ कंप्लीटेड है मेडिवल इंडियन, मॉडर्न इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट अभी कंप्लीटेड हैं। तो एंशिएंट इंडियन एंड गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे भी स्टोर पे अपलोड कर दूंगा, आप इसे साथ में परचेस कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप जब इसे परचेस करेंगे तो बिल्कुल आधे प्राइस में हो जाएगा, अभी अलग अलग परचेस करने में ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे भी स्टोर पे अपलोड कर दूंगा, आप इस साइट पे जाकर परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड बेनिटो मुसोलिनीज मार्च टू रोम टेक प्लेस? बेनिटो मुसोलिनी द्वारा रोम पर मार्च कब किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अक्टूबर 1922। अक्टूबर 1922 में बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा रोम पर मार्च किया गया था। तो रोम पर मार्च अक्टूबर 1922 में ऑर्गेनाइज मास डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसके परिणाम स्वरूप मुसोलिनी की नेशनल फासिस्ट पार्टी इटली में पावर में आ गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अक्टूबर 1922 में किया गया था मुसोलिनी के द्वारा। नेक्स्ट, हु वेयर द ब्लैक शर्ट्स ड्यूरिंग द राइज ऑफ फासीइज्म? फासीवाद के उदय के दौरान ब्लैक शर्ट्स कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पारामिलिट्री विंग ऑफ द नेशनल फासिस्ट पार्टी। तो ब्लैक शर्ट्स ये फासीवाद के उदय के दौरान नेशनल फासिस्ट पार्टी के पारामिलिट्री विंग थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ए ब्लैक शर्ट मूवमेंट कॉल्ड फासिज्म
वाज स्टार्टेड इन इटली बाय। इटली में फाशीवाद नामक ब्लैक शर्ट मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा इटली में फाशीवाद के दौरान ब्लैक शर्ट मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा 1921 में नेशनल फासिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था एंड ब्लैक शर्ट्स ये पारामिलिट्री विंग थे नेशनल फासिस्ट पार्टी के। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुसोलिनी के द्वारा 1921 के आसपास में नेशनल फासिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था एंड ब्लैक शर्ट्स ये पारामिलिट्री विंग थे नेशनल फासिस्ट पार्टी के। नेक्स्ट है द मैन ऑफ हु वाज कॉल्ड एज ड्यूस। वह व्यक्ति जिसे ड्यूस कहा जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, मुसोलिनी। मुसोलिनी को ड्यूस भी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन इटली मुसोलिनी वाज कॉल्ड ड्यूस विच मीन्स द। इटली में मुसोलिनी को ड्यूस कहा जाता था जिसका अर्थ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लीडर। तो इटली में मुसोलिनी को ड्यूस कहा जाता था जिसका मीनिंग है लीडर यानी एक नेता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीपल एग्जिस्ट फॉर द स्टेट नॉट द स्टेट फॉर इट्स पीपल हुज स्टेटमेंट इज इट। लोग स्टेट के लिए एग्जिस्ट रखते हैं ना कि स्टेट अपने लोगों के लिए। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, मुसोलिनी। तो ये मुसोलिनी के द्वारा कहा गया था कि लोग स्टेट के लिए एग्जिस्ट रखते हैं ना कि स्टेट अपने लोगों के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु डिक्लेयर्ड आइदर दे विल गिव अस द गवर्नमेंट और वी शैल टेक इट बाय डिसेंडिंग ऑन रोम। किसने घोषणा किया था या तो वे हमें सरकार देंगे या हम इसे रोम पर उतरकर ले लेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, मुसोलिनी। ये मुसोलिनी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि या तो वे हमें गवर्नमेंट देंगे या हम इसे रोम पर उतरकर ले लेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, मुसोलिनी। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ लेटरन वाज साइंड बिटवीन बेनिटो मुसोलिनी एंड। लेटरन की संधि बेनिटो मुसोलिनी और किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, पोप। लेटरन की संधि बेनिटो मुसोलिनी और पोप के बीच में फरवरी 1929 में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब पोप ये वेटिकन सिटी के पोप थे। नेक्स्ट इन 1935 इटालियन फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ बेनिटो मुसोलिनी इन्वेडेड द नेशन ऑफ। 1935 में बेनिटो मुसोलिनी के कमांड के तहत इटालियन फोर्सेस ने किस पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इथियोपिया। इथियोपिया पे इटालियन फोर्सेस के द्वारा इन्वेड किया गया था 1935 में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इथियोपिया। नेक्स्ट व्हेन वाज रोम बर्लिन एक्सिस साइंड। रोम बर्लिन एक्सिस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, अक्टूबर 1936। अक्टूबर 1936 में रोम बर्लिन एक्सिस पे साइन किए गए थे। तो रोम इटली का कैपिटल है और बर्लिन ये जर्मनी का कैपिटल है। तो इटली और जर्मनी के बीच में समझौता अक्टूबर 1936 में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है रोम बर्लिन टोक्यो एग्रीमेंट वाज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रोम बर्लिन टोक्यो एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इटली, जर्मनी एंड जापान। इटली, जर्मनी एंड जापान के बीच में रोम बर्लिन टोक्यो एग्रीमेंट हुआ था। तो रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस एक मिलिट्री अलायंस था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली एंड इंपीरियल जापान, तो इन तीन देशों के बीच में रोम बर्लिन टोक्यो एग्रीमेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड मुसोलिनी डिक्लेयर वार ऑन द एलाइड पावर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड।
वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान मुसोलिनी ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 10 जून 1940। 10 जून 1940 को मुसोलिनी के द्वारा युद्ध की घोषणा किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी ने 10 जून 1940 को ब्रिटेन एंड फ्रांस पे युद्ध की घोषणा किया था। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे इन्वेट करके वर्ल्ड वार की शुरुआत किया गया था। एंड इटली ये जर्मनी की साइड से 10 जून 1940 को वर्ल्ड वार सेकेंड में एंटर किया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, हु वाज द किंग ऑफ इटली ड्यूरिंग फासिज्म? फासीवाद के समय इटली के राजा कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है विक्टर एमेनुअल थर्ड। विक्टर एमेनुअल थर्ड ये फासीवाद के दौरान इटली के किंग थे। इनका टाइम पीरियड 1900 टू 1946 1900 से 1946 तक था। एंड ये इटालियन फासिज्म के राइज एंड फॉल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे। एंड इनका रिलेशन मुसोलिनी के साथ में कॉम्प्लेक्स था। तो फासीवाद के समय इटली के किंग विक्टर एमेनुअल थर्ड थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फासिज्म? फासीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मुसोलिनी। मुसोलिनी को कंसीडर किया जाता है। तो इसी के द्वारा शुरू किया गया था और इसी को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, बेनिटो मुसोलिनी वाज एग्जीक्यूटेड इन। बेनिटो मुसोलिनी को कब फांसी दिया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है अप्रैल 1945। तो इसे 28 अप्रैल 1945 को फांसी दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और ये इटली का प्राइम मिनिस्टर 1922 में बना था, लेकिन बाद में आगे चलकर ये डिक्टेटर बन जाता है तानाशाह, जो 1943 तक ये डिक्टेटर के रूप में था। इटली के डिक्टेटर के रूप में 1943 तक था। एंड इसे फांसी 28 अप्रैल 1945 को दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फासिस्ट आइडियोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं फासीवादी विचारधारा की हैं? तो नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर को चूज करना और बताना कौन कौन सी फीचर्स हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर। नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद की भावना, ये एक फीचर है। देन इसके अलावा ऑटोक्रेसी, निरंकुश सरकार, देन वन पार्टी सिस्टम। तो ये कुछ फीचर है फासिस्ट आइडियोलॉजी के। ऑप्शन सी राइट आंसर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फासिज्म? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद की नहीं है? तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन से कौन सी एक विशेषता फासीवाद की नहीं है। तो ऑप्शन ए वर्कर्स यूनियन। यूनियन, वर्कर का यूनियन, ये फासीवाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द फासिज्म लेड बाय मुसोलिनी इन इटली? निम्नलिखित में से कौन सी इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व वाले फासीवाद की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी स्लो मेजर्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ये इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व वाले फासीवाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फासिज्म इन इटली इज नॉट ट्रू? इटली में फासीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट बताना है जो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए द फासिस्ट केम टू पावर एज ए रिजल्ट ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग। तो ये इटली में फासीवाद से संबंधित सही नहीं है। देन इसके अलावा 1926 में मुसोलिनी के पार्टी के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया था, सही है। द नेक्स्ट है फासीवादियों के द्वारा सोशलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया था, यह भी सही है। देन नेक्स्ट है फासीवादी कम्युनिस्ट के विरोधी थे, तो यह भी सही है। यहाँ पे पूछ रहा सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए ये सही नहीं है इटली में फासीवाद से संबंधित। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द विक्ट्री ऑफ फासिज्म इन इटली? इटली में फासीवाद की जीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो यहाँ पे बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है इटली में फाशीवाद के जीत के संबंध में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। इट वॉज नाइदर द रिजल्ट ऑफ ए विक्ट्री इन इलेक्शंस नॉर ए पॉपुलर अपराइजिंग। तो ये ना तो इलेक्शन में जीत का कोई नतीजा था और ना ही किसी पॉपुलर अपराइजिंग का रिजल्ट। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। इटली में फाशीवाद के जीत के संबंध में ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज एंड ई बुक या PDF के लिए इस साइट पे विजिट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।